इसके पहले हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का है ये देखने के लिए सेंटेंस के लास्ट में जाना पड़ेगा। सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे देखिए ता हूँ, ता है, ता है, ते है, ता है, ते है। अब आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आ जाए वो कौन सा टेंस का, कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये यहां से मालूम चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर से देखिए, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आ जाए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस चल रहा था, अफर्मेटिव में हमने आपको बता दिया ये निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है शब्द नहीं से या फिर कभी नहीं से। ये दोनों शब्द की पहचान से हम लोग निगेटिव सेंटेंस पहचान लेते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, मैं दूध नहीं पीता हूँ, यहाँ पे नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस, नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस, ये सभी सेंटेंस में नहीं आ गया तो इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस की बात किया जाए तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? इसके बारे में जानते हैं कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। दो चीज आपको बताना पड़ेगी, पहला तो इसका टेंस बताना है, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला कहता है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, यहाँ पे दो चीज आ गई, डू या डज, तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर यहाँ डू कब लगेगा और डज कब लगेगा? जब सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे, मतलब जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का हो, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का हो, आई वी यू दे, तो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ निगेटिव सेंटेंस में डू लगा के, मतलब डू फिर नॉट, तो डू नॉट रहेगा। दूसरा कह रहा है कि सर जब सब्जेक्ट आपका ही हो या शी हो या नेम हो या इट हो, मतलब सिंगुलर नंबर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तब निगेटिव सेंटेंस में डज लगता है, तो डज के बाद नॉट रहेगा, तो डज नॉट या डू नॉट। चलिए अब आ जाइए सेंटेंस में, मैं दूध नहीं पीता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस फार्मूला ध्यान रखिए, पहले सब्जेक्ट, मैं दूध नहीं पीता हूँ में सब्जेक्ट मैं है, मैं की इंग्लिश आई होती है तो यह हो गया आई, उसके बाद आई के साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, तो आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं की इंग्लिश डज, उसके बाद नॉट, तो ये हो जाएगा, सॉरी डू नॉट हो जाएगा, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं की इंग्लिश डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब में जाना है, मैं दूध नहीं पीता हूँ, यहाँ पे काम कर रहा है पीने का, पीना की इंग्लिश ड्रिंक होती है, आई डू नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक की इंग्लिश मैं नहीं पीता हूँ। अब यहाँ पे अगर पानी आ गया वाटर, दूध आ गया मिल्क, शराब आ गया वाइन, जूस आ गया, जूस की इंग्लिश सिरप, जो खांसी की जूस आती है उसको सिरप कहते हैं। तो यहाँ दूध आ गया, तो दूध आपका प्राकृतिक है और स्पेशल है, तो दूध से पहले दा लग जाएगा, द मिल्क। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क,
मैं दूध नहीं पीता। अगर यहाँ पे पानी आ जाए, आई डू नॉट ड्रिंक द वाटर। अच्छा, एक चीज और समझिए कि डू नॉट को एक में कर दिया जाता है, एक में कर सकते हैं। डू नॉट को हम लोग लिख सकते हैं डोंट, ऊपर अपॉस्ट्रोफी फिर टी, इसको पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। चाहे डू नॉट अलग कर दीजिए, चाहे जब इसको एक में कर देंगे तो ये डोंट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आई डोंट ड्रिंक द मिल्क, आई डोंट ड्रिंक द मिल्क। अच्छा, डज नॉट को हम लोग डजंट पढ़ते हैं, DOESN, फिर अपॉस्ट्रोफी टी, ये पढ़ा जाता है डजंट। डजंट मीन्स नहीं। जब डज नॉट को एक में कर देते हैं डजंट हो जाता है, ओ हट जाता है, ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद टी। सेकेंड कह रहा है रोहन पत्र नहीं लिखता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहन, काम कर रहा है रोहन, करता यहाँ पे रोहन है, रोहन की इंग्लिश रोहन हो जाएगी। अब आपको दूसरी चीज ये देखना है कि रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, नेम है, तो नहीं की इंग्लिश डस के साथ नॉट लगेगी। रोहन डजंट, चाहे डजन कहिए चाहे डज नॉट कहिए, रोहन डज नॉट, रोहन नहीं। वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है लिखने का, लिखना की इंग्लिश राइट होती है, यहाँ पे राइट हो जाएगा WRITE। रोहन डज नॉट राइट, रोहन नहीं लिखता है पत्र। अब कोई भी इंसान अगर पत्र लिखेगा तो एक पत्र लिखेगा, और पत्र को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। अब यहाँ पे लेटर के बारे में और चीज जान लीजिए। लेटर कुल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला लेटर LETTER, ये लेटर मीन्स 2 होते हैं। एक तो लेटर कहते हैं पत्र को, जिसको उर्दू में खत कहते हैं, खत। और एक लेटर की हिंदी होती है अक्षर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। और एक लेटर होता है LATER, ये लेटर मीन्स होता है बात, ये लेटर मीन्स बात। स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। LETTER लेटर मीन्स पत्र या खत या अक्षर, तीनों होता है। LATER लेटर मीन्स बात। कभी भी फोन आता है, या सामने वाला कट कर दिया या फिर रिसीव नहीं किया, तो रिकॉर्डिंग में एक लेडीज की आवाज आती है, प्लीज ट्राई टू लेटर, प्लीज ट्राई टू, बाद में कोशिश करें। तो ये वाला लेटर है, वो पत्र वाला नहीं समझना, बाद वाला समझना। तीसरा है सांप दूध नहीं पीता है। यहाँ पे सांप सब्जेक्ट हो गया। सांप एक आपका नेचुरल है, प्राकृतिक सरीसृप है, रिप्टाइल। तो सांप के पहले द लगा देंगे, द स्नेक, द स्नेक, सांप। अब यहाँ पे सांप आपका सिंगुलर है, अगर सांपो हो जाता तो स्नैक्स हो जाता, और अगर स्नैक्स हो गया तो प्लूरल हो गया, अगर प्लूरल हो गया तो डू नॉट होता। यहाँ पे स्नैक है मतलब एक सांप, सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, द स्नैक डज नॉट। सांप नहीं, वर्ब है यहाँ पे पीने का, काम कर रहा है पीना का, पीना की इंग्लिश ड्रिंक, द स्नैक डज नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीता। अब यहाँ पे दूध ऑब्जेक्ट है, दूध आपका प्राकृतिक है, द लगा दीजिए, द मिल्क। ये हो जाएगा द स्नैक डज नॉट ड्रिंक द मिल्क। वे लोग नहीं नाचते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग की इंग्लिश दे हो जाएगी, दे आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नहीं की इंग्लिश डू नॉट हो जाएगी।
दे डू नॉट, या इसको डोंट भी लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, दे डोंट। वर्ब यहाँ पे नाचने का है, नाचना की इंग्लिश डांस होती है, दे डोंट डांस, वे लोग नहीं नाचते हैं, वे लोग नहीं नाचते हैं। वह नहीं दौड़ता है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, मेल के लिए है, ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट काम कर रहा है दौड़ने का, दौड़ना की इंग्लिश रन होती है, RUN, ही डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ता है। इंग्लिश की बुक में कभी सेंटेंस में अगर डू नॉट आ जाए या डज नॉट आ जाए तो आपको लास्ट में हिंदी जब उसका निकालना है तो लास्ट में बोलना है ता है, ते है, ती है। ये चीज ध्यान देना है। जब भी इंग्लिश की बुक में कहीं डू नॉट आ जाए या कहीं डज नॉट आ जाए तो समझ लेना डज नॉट आया तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, डू नॉट होगा आया तो समझ लेना सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो जब इसकी हिंदी निकालना तो लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा देना, तो समझ लेना कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। हम लोग घर में नहीं पढ़ते हैं, सब्जेक्ट यहाँ करता है हम लोग, बात हम लोग की हो रही है, हम लोग की इंग्लिश वी हो जाएगा। अब वी आपका प्लूरल है, प्लूरल नंबर के साथ नहीं की इंग्लिश डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट, हम लोग नहीं। वर्ब यहाँ पे पढ़ना आ रहा है, पढ़ना में आ जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ना, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है, पढ़ना की इंग्लिश रीड। और जब हम लोग लिखते हैं तो लिखना की इंग्लिश राइट होती है। रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। तो वहां पे जब हम लोग घर पे दोनों काम करते हैं, पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं, जब दोनों काम करते हैं तो उसको कहते हैं स्टडी। क्या कहते हैं? स्टडी। आप लोग क्लास में लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं तो स्टडी करते हैं। सिर्फ लिखने का काम है तो वो राइट हो जाएगा, सिर्फ पढ़ने का काम है तो वो रीड हो जाएगा, और जब दोनों काम होता है तो स्टडी हो जाता है। जैसे अगर आपकी मम्मी है तो मदर, पापा है तो फादर, दोनों एक साथ हैं पेरेंट्स। मदर फादर नहीं होगा, जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। वी डू नॉट, अब यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहा है कि लिखना और पढ़ना साथ में हो रहा है, ये स्टडी हो जाएगा। वी डू नॉट स्टडी, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट कहाँ? घर में, मेक इंग्लिश इन, होम। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक शब्द आ गया दौड़ना, इसके बारे में सोचिए। दौड़ना, दौड़ना और भागना में क्या फर्क है? कोई बताइए। दौड़ना और भागना में क्या फर्क होता है? बताइए कोई जल्दी से। कब हम लोग दौड़ना कहते हैं, कब हम लोग भागना कहते हैं? इधर कोई गर्ल्स में अवधेश बताइए, शाबाश। पता है कब कहते हैं हम लोग दौड़ना और कब कहते हैं भागना? बताइए कोई। भागेंगे तो भी पैर से भागेंगे, दौड़ेंगे तो भी पैर से दौड़ेंगे। स्पीड में भागेंगे तो भी उसको भागना या दौड़ना कह सकते हैं, स्लो दौड़ेंगे तो भी उसको दौड़ना या भागना कह सकते हैं। कैसे पहचानोगे कि ये आदमी दौड़ रहा है कि भाग रहा है? घोड़ा दौड़ता है कि भागता है? इंसान दौड़ता है कि भागता है? कैसे पहचानोगे कौन दौड़ रहा है कौन भाग रहा है, या कब दौड़ रहा है कब भाग रहा है?
अच्छा, इसकी एक पहचान आपको हम बता दे रहे हैं। या फिर ऐसा किया जाए कि ये क्वेश्चन को आप घर लेके जाइए और घर से पता करके लाइए, किसी से पूछ के लाइए कि बता दिया जाए। बता दिया जाए। दौड़ना कहते हैं जब इंसान अपनी मर्जी से दौड़ता है। अगर आप अपनी मर्जी से दौड़ रहे हैं तो उसको हम दौड़ना कहेंगे, और जब आप दूसरे की मर्जी से दौड़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चहेट लो, तो उसको भागना कहते हैं। अगर किसी चोर को पुलिस दौड़ा रही है तो पुलिस तो दौड़ रही है, पुलिस भाग नहीं रही, क्योंकि पुलिस अपनी मर्जी से दौड़ रहा है। लेकिन चोर क्या कर रहा है? क्यों भाग रहा है? क्योंकि चोर अपने मर्जी से नहीं दौड़ रहा, चोर दूसरे की मर्जी से दौड़ रहा है, और दूसरा वाला है पुलिस। तो चोर जो है दूसरे की मर्जी से दौड़ रहा है, तो वो वहां पे भागना हो जाएगा। कुत्ता अगर अपने से चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ना कहेंगे, और कुत्ता कोई चहेट रहा है तो उसको भागना कहेंगे। घोड़ा अगर अपनी मर्जी से दौड़ रहा है तो उसको दौड़ना, और घोड़े को किसी के द्वारा दौड़ाया जा रहा है तो उसको कहेंगे भागना। तो ये दोनों फर्क आप लोग याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको फिर से एक बार बताया जा रहा है कि प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है इस टाइम, और इस टाइम जो चल रहा है उसका सेंटेंस पता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब बड़ा हेल्प करता है। देखिए सभी में हेल्पिंग वर्ब है, हूं, हो आ जाए तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, ये चल रहा है। इंडेफिनिट का मतलब जिसके सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते आ जाए। तो सभी में देखिए ते ता ती ते ता ते आ गया। तो ता ती ते से मालूम चल रहा है कि इंडेफिनिट है, हूं, है से मालूम चल रहा है प्रेजेंट है। तो ये सेंटेंस से मालूम चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे करके हमको मालूम चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। 3 या 4 प्रकार के सेंटेंस बताए हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब ये सेंटेंस को आपको पहचानना है कि आखिर ये कौन सा वाक्य है। देखिए ये आपका टेंस तो मालूम चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सभी। अब सेंटेंस देखना है, और सेंटेंस देखिए यहाँ पे साधारण नहीं है, यहाँ नहीं आ रहा है, सभी जगह नहीं आ गया। इसका मतलब ये सेंटेंस नकार रहा है, नकारने का काम कर रहा है, और जो नकारने का काम कर दे वो निगेटिव सेंटेंस होता है। और निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला कहता है कि पहले आपको सब्जेक्ट बनाना है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ये कहता है कि सब्जेक्ट के बाद डू लगाइए या डज लगाइए। और डू और डज तब देखा जाएगा जब सब्जेक्ट, आपको बड़े ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का है तो डू, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो डज। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगे, फिर वर्ब लगे, फिर ऑब्जेक्ट लगे। यही चीज आपको बड़े ध्यान से देखना है। यहां पहला नंबर कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है वे नदी में नहीं तैरते हैं। सब्जेक्ट यहां पे स्टार्टिंग में है वे। अगर आपको ना समझ में आए तो आपको ये क्वेश्चन लगा देना है कौन लगा के, कौन नदी में तैरते हैं, तो यहां पे आंसर आएगा वे। तो यहां वे आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश वे को पहले बनाएंगे दे मीन्स वे। उसके बाद इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता, सीधा निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डू लगेगा या डज लगे, तो आपको सब्जेक्ट में चले जाना। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, और दे आपका प्लूरल नंबर का है, तो प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा और तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा, तो ये हो जाएगा डू नॉट। और डू नॉट को जब एक में लिखते हैं तो इसको हो जाएगा डोंट। दे डू नॉट कहिए या दे डोंट कहिए, तो ये वे और ये नहीं की इंग्लिश बन गया। अब यहाँ पे वर्ब कह रहा है, वर्ब कहते हैं क्रिया को, क्रिया कहते हैं काम को। जब काम ना समझ में आए तो सेंटेंस में क्या का प्रश्न करिए। वे नदी में क्या करते हैं,
तैरते हैं, तो यहाँ पे तैरना की बात है। भाई तैरना काम है, चलना काम है, याद करना काम है, कूदना, जाना, बेचना, जानना, खेलना, पढ़ना, ये सब वर्ब है। तो तैरना यहाँ पे वर्ब है। तैरना की इंग्लिश स्विम होती है। स्विम, SWIM, स्विम मीन्स तैरना। दे डू नॉट स्विम या दे डोंट स्विम, वे लोग नहीं तैरते हैं, यहां से आपको लेना है, समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो ते हैं, वे नहीं तैरते हैं। कहा, अब ये आपका नदी में आ गया। नदी में ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहता है हमेशा पीछे से बनाइए। तो पहले में आ गया, तो में की इंग्लिश इन और नदी की इंग्लिश रिवर। रिवर आपका नेचुरल है, प्राकृतिक है, कुदरत ने बनाया है। तो रिवर से पहले द लगा देंगे, तो इन द रिवर हो जाएगा। इन द रिवर, फुल स्टॉप। अब कहीं भी आपके सेंटेंस मिल जाए दे डोंट स्विम इन द रिवर, इसको हिंदी बनाना, तो हिंदी बनाने का तरीका होता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर बैक साइड से हिंदी निकालते चले आएंगे, तो हिंदी आपका निकल आएगा। इंग्लिश की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, मीनिंग याद है, अगर उसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी, तो पहले से सब्जेक्ट आपका दे है, दे मीन्स वे, फिर बैक साइड से निकालिए, वे नदी में तैरते नहीं है या फिर नहीं तैरते हैं, सेंटेंस आपका बैठ जाएगा। वे नदी में नहीं तैरते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है, बूढ़ा आदमी सड़क पर नहीं चलता है। कौन सड़क पर नहीं चलता? बूढ़ा आदमी आ रहा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा आदमी है। भाई आदमी की यहाँ पे विशेषता बता रहा, एडजेक्टिव बता रहा है कि आदमी कैसा है, बूढ़ा। तो बूढ़ा आदमी सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा द ओल्ड मैन। ओल्ड मीन्स बूढ़ा या पुराना भी होता है, मैन मीन्स आदमी। द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन को ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है, एक बूढ़ा आदमी है, तो नहीं की इंग्लिश डज लगेगा, डज नॉट, क्योंकि द ओल्ड मैन जो है सिंगुलर है। द ओल्ड मैन डज नॉट, वर्ब यहां काम कर रहा है चलने का, चलना की इंग्लिश वॉक हो जाएगी। WALK, बहुत से लड़के इसको वाल्क कहते हैं, एल हमेशा साइलेंट रहेगा। टाल्क नहीं होता, टॉक होता है, वाल्क नहीं होता, वॉक होता है। द ओल्ड मैन डज नॉट वॉक, बूढ़ा आदमी नहीं चलता है, ता है यहां से आ जाएगा। सड़क पर, सड़क पर ऑब्जेक्ट है, पर की इंग्लिश ऑन हो जाएगी, सड़क की इंग्लिश रोड हो जाएगी। ऑन रोड कहिए या ऑन द रोड कहिए, बात बराबर है। द ओल्ड मैन डज नॉट वॉक ऑन द रोड, इसकी हिंदी अगर निकालना है, बूढ़ा आदमी सड़क पर नहीं चलता है, यहां से आ जाएगा डज लग गया। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, इसको छोड़ दीजिए, अब इसके बारे आइए। मेरा भाई छत पर नहीं कूदता है, कौन? मेरा भाई सब्जेक्ट है, मेरा भाई की इंग्लिश, मेरा की इंग्लिश माई, भाई की इंग्लिश ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब मेरा भाई सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, तो डज नॉट, नहीं की इंग्लिश डज नॉट हो जाएगी, डज नॉट। वर्ब यहां पे काम किस चीज का कर रहा है? कूदने का, कूदना की इंग्लिश जंप हो जाएगी, माई ब्रदर डज नॉट जंप। मेरा भाई नहीं कूदता है छत पर की इंग्लिश ऑन हो जाएगी, छत की इंग्लिश रूफ हो जाएगी। ऑन रूफ कर लीजिए, ऑन रूफ, छत पर। माई ब्रदर डज नॉट जंप ऑन रूफ, मेरा भाई छत पर नहीं कूदता है।
शीला अपना घर नहीं बेचती है। सब्जेक्ट यहाँ पे शीला है, शीला की इंग्लिश शीला हो जाएगी। शीला, शीला यहाँ पे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज नॉट लगेगा। शीला डज नॉट काम कर रही। वर्ब यहाँ पे बेचने का है, बेचना की इंग्लिश सेल होती है। शीला डज नॉट सेल, शीला नहीं बेचती है क्या? अपना घर, अपना की इंग्लिश योर हो जाएगी, घर की इंग्लिश होम हो जाएगी। अच्छा, अपना की इंग्लिश योर तब होगी जब सब्जेक्ट यू होगा। अपना की इंग्लिश योर तब होगी जब सब्जेक्ट यू होगा, और अपना की इंग्लिश माई तब होगा जब सब्जेक्ट आई होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट शीला है, तो यहाँ पे अपना की इंग्लिश हर हो जाएगी, हर होम, उसका घर या अपना घर, हर होम। ये तुम नहीं जानते हो, कौन? तुम, यू। यू आपका प्लूरल है, डू नॉट मतलब डोंट। यू डोंट, जानना की इंग्लिश नो, यू डोंट नो। तुम नहीं जानते हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। राम मेरे साथ नहीं खेलता, सब्जेक्ट है राम, तो रामा। रामा देखिए आपका सिंगुलर है, तो ये डज नॉट हो जाएगा। रामा डज नॉट। वर्ब यहाँ पे खेलना है, खेलना की इंग्लिश प्ले हो जाएगी। रामा डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है मेरे साथ। मेरे की इंग्लिश माई, साथ की इंग्लिश विद। माई विद नहीं होता, मेरा तब होगा जब आपका मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, तब वहां पे माई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब भी मेरा, मेरी, मेरे होता है तो इसकी इंग्लिश मी हो जाती है। मेरे साथ विद मी, विद मी। तुम्हारे साथ विद यू, विद मी, मेरे साथ। रामा डज नॉट प्ले विद मी, राम मेरे साथ नहीं खेलता है। मैं और मेरा भाई रात में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, कौन रात में नहीं पढ़ते? मैं और मेरा भाई, ये आपका सब्जेक्ट है। मैं, आई, और, एंड, मेरा भाई, माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि दो लोग हैं, मैं हूं और मेरा भाई है। तो यहाँ दो लोग हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे डू नॉट होगा, डू नॉट या डोंट कह लीजिए। आई एंड माई ब्रदर डू नॉट। अब यहाँ पे अगर पढ़ना है, पढ़ना की इंग्लिश रीड कर लीजिए या स्टडी कर लीजिए, स्टडी ज्यादा सही रहेगा। आई एंड माई ब्रदर डू नॉट स्टडी, मैं और मेरा भाई नहीं पढ़ते हैं। कहा? रात में। मे की इंग्लिश इन हो जाएगी, रात की इंग्लिश नाइट हो जाएगी, इन नाइट। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, दो छूटा, इसको देख लीजिए, इसको भी आपका होमवर्क हो जाएगा। कौन कौन सा? मैं अपना पाठ याद नहीं करता, सब्जेक्ट मैं, आई। यहाँ की ये दे रहे हैं, ये हो जाएगा आई। आई प्लूरल है, डू नॉट। आई डोंट। वर्ब यहाँ पे याद करना, याद करना को लर्न कहते हैं। आई डोंट लर्न, मैं याद नहीं करता। अपना पाठ, देखिए अपना आया है आई के साथ, तो अपना की इंग्लिश माई हो जाएगा। आई के साथ अपना की इंग्लिश माई। पाठ के लेसन,
आई डोंट लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं करता। अगला है वह स्कूल नहीं जाती है, कौन? वह, शी, सिंगुलर है, तो यहां पे नहीं की इंग्लिश डज नॉट, शी डज नॉट गो टू स्कूल।